हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से लेके आ गया हूँ बेस्ट हॉरर स्टोरी जो काफ़ी मज़ेदार है। सुनने में आपको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई होप आएगा। तो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए चलो करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं वीडियो को शुरू। गोपीनगर गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। वही गांव में एक पीपल का पेड़ है जो बहुत ही घना है। उसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन एक भिखारन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव में पहुंच जाती है। वो मोहन के दरवाजे पर जाती है। बुढ़िया ने कहा, बेटा कुछ खाना है तो दे दो, बहुत भूख लगी है। भगवान आपको और भी ज़्यादा धन देगा। मोहन ने कहा, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है। काम पर जाने के समय जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज़ सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। कमला ने कहा, रुको, मैं इनके लिए कुछ बना लाई हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बुढ़िया ने खाना लेकर वहाँ से चली गई। मोहन ने कहा, क्या ज़रूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो। सभी लोग हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसा उड़ा रही हो। तभी कमला ने कहा, तुम बिना मतलब के बात मत करो। खाना खराब हो चुका था, इसीलिए मैंने उस बुढ़िया को दे दी। खाना लेकर भिखारन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को जब खाने के लिए खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। बुढ़िया ने खाने को गौर से देखा तो खाने में कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने के लिए गई और शीला नाम के एक औरत से बोली। बुढ़िया ने कहा, भगवान भला करेगा तुम्हारा, मुझे कुछ खाने को दे दो। और हाँ, गंदा खाना मत देना क्योंकि मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। तभी शीला ने बोला, हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश करती हो। चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए। गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने के लिए चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। तभी बुढ़िया ने कहा, बेटा थोड़ा सा खाना और भी दे दो, इतने से तो पेट भी नहीं भरेगा मेरा। तभी लड़का ने बोला, देखो हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतना कम भीख मिलता था कि उस भीख से उसका पेट भी नहीं भरता था। कुछ दिन में वो बुढ़िया और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है। लेकिन वहाँ के लोग इतने बेरहम और मतलबी है कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे। बुढ़िया ने बोला, पानी दे दो, कोई तो मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहाँ के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने की भी नसीब नहीं हुई। चलते चलते वो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी ना मिलने के कारण बुढ़िया की वहाँ पर ही मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया की मृत्यु होने के बाद उस गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जब रात को सभी लोग सो जाते हैं तो आधी रात को एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इतनी तेज होती है कि पूरी गांव में सुनाई देती है। रोने के आवाज़ के साथ साथ चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ भी आने लगती है। उसके कारण वहाँ के लोग और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और सभी लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों, ये क्या हो रहा है। गांव में रात को एक औरत की चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है, मेरे बच्चे बहुत ही डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घर में हनुमान जी की चालीसा बजाओ, इसके बाद आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था।
कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती और उसे तेज बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज़, तो कभी रोने की आवाज़, तो कभी किसी से बात करने की आवाज़। ये सारी घटनाएं लोगों के अंदर के डर को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के सामने रहने वाला एक व्यक्ति अचानक से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर उस पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज्यादा डरा दिया था। तभी कमला ने बोला, कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते थे ताकि कोई आदमी गायब ना हो जाए। तभी मोहन ने बोला, और उस पीपल के पेड़ के नीचे भूलकर भी कभी ना जाना, भूत रहता है, उस पर कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कभी वहाँ नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत ही डरे हुए हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम मचा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख ना देने के कारण बहुत ही परेशान हैं। वो बुढ़िया भूख और बीमारी के कारण मर गई। बाबा ने बोला, ये सब जो भी हो रहा है उसका तुम सब गांव वाले जिम्मेदार हो। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सकते, जिसके कारण वो गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले पूरा डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? तब बाबा ने बोला, हवन पूजन का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तभी सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। दूसरे दिन हवन पूजन शुरू हुआ। साधु बाबा के मंत्र उच्चारण से ही चुड़ैल प्रकट हुई। तभी चुड़ैल ने बोला, ये साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपना रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। तभी साधु बाबा ने बोला, देखो, इंसान से गलती हो जाती है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना छोड़ दो। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जब मैं जिंदा थी तो मेरे साथ कुत्ते से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया, और अभी देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो मुझे? उस लायक नहीं हूँ मैं, चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल। बाबा ने बोला, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। तभी चुड़ैल ने बोला, एक उपाय है, इन सभी पापियों को गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, वरना सब के सब मरेंगे। और साधु, तू भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। ये बात बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती तब तक वो शांति नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ा। अपना घर, अपना जमीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। ये गांव अभी सुनसान पड़ा है। यहाँ अब तो ना ही कोई आता है और ना ही रहता है। इसीलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से हमें किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके बताना। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।